बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सुजुकी GR 150 पे है। मैंने ये सुजुकी GS 150 बल्कि GR 150 बाय की है। ये आप लोग देख रहे हो, ये वाली। और इससे पहले मेरे पास सुजुकी GS 150 भी मौजूद है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है सुजुकी GR 150 ख़रीदने का कैसा रहा है। अगर आप लोग सुजुकी GR 150 ख़रीदना चाहते हो या फिर सुजुकी GS 150 ख़रीदना चाहते हो और आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो कि इन दोनों में से हम लोग कौन सी बाइक लें, और प्राइस का इशू नहीं है, प्राइस इसमें मैटर नहीं करती है। इसमें जो चीज़ें मैटर करती हैं ना, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखना है। और इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी आप लोगों ने करना है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मैंने अभी ख़रीदा है। मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया भी था जब मैं ये लेने गया था, ठीक है ना। है मेरे भाई की बाइक है, तो मेरे पास ही होती है हर वक्त। और ये मेरे पास ये मेरी अपनी GS 150 है। ये मैंने मेरे पास जो है, इसकी भी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। तो ये दोस्तों जो है ना, सुजुकी GR 150, जो मैं आप लोगों को सही बात बताऊँ, ये ना इसके सुजुकी GS 150 का ना सक्सेसर है। इसमें GS 150 में जो सुजुकी वालों ने चीज़ें नहीं ना दी, वो इन्होंने सुजुकी GR 150 में दे के तो इसको मुकम्मल बनाने की कोशिश की है। कोशिश इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे कैसा महसूस हुआ, मैं पहले सुजुकी GS 150 चला रहा था, तो इसके ऊपर जब मैं आया हूँ तो मुझे कैसा फ़ील हुआ। तो दोस्तों मैं जो आपको सही अपने दिल की बात बताऊँ ना, जो मेरी दिली आरज़ू तमन्ना सारी मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि उसके अंदर वाकई आप लोगों को ना वो वाला कंफर्ट नहीं मिलता जो इस बाइक के ऊपर का कंफर्ट है। ये वाकई दोस्तों ये हकीकत है। अगर तो आप लोग होंडा यूज़ कर रहे हो या फिर यामा यूज़ कर रहे हो ना, और आप लोगों ने सुजुकी की कोई भी बाइक नहीं चलाई है, फिर आप लोगों को इस कंफर्ट का नहीं पता। अगर आप लोगों ने 125 चलाया है, होंडा 125 आप चलाते हो, और आप उठकर सुजुकी GS 150 पे बैठ जाते हो ना, तो आप लोगों को दोस्तों समझ आ जाएगी कि कंफर्ट लेवल किसे कहते हैं। और अगर आप सुजुकी GS 150 से GR पे बैठोगे ना, फिर तो आप लोग जो है ना कंफर्ट के बारे में ना, वो कहते हैं ना PhD कर जाओगे। हाँ, आप लोगों को ना समझ आ जाएगी कि वाकई कंफर्ट लेवल क्या है। सबसे पहला फ़र्क दोस्तों जो इस बाइक में और इसमें मुझे फ़ील हुआ है ना, वो इसकी ना सीट का है। यहाँ पर जो सीट दी जा रही है, ये सीट ये आप देख रहे हो, ये सीट अभी मैंने मॉडिफाई करवाई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमियां फिर भी हैं, अभी भी हैं स्टिल। तो ये जो सीट है ना दोस्तों, ये ना उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर GR नहीं है तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। लेकिन इससे अगर आप अपर लेवल लेना चाहते हो ना, इसका जो नेक्स्ट लेवल लेना चाहते हो, तो यहाँ पर इसकी जो सीट है ना GR 150 की, ये सीट दोस्तों बड़ी ना कमाल की है। बहुत ज़बरदस्त कंफर्टेबल सीट है और बड़ी ना मज़े की सीट है। ये देख रहे हैं आप, ये इतनी नरम है ना दोस्तों, मज़ा आ जाता है इसके ऊपर बैठ के। और इसके ऊपर ना बैठ के दोस्तों यूँ लगता है कि जैसे ना आप ना बाइक के अंदर बैठे हो, बाइक के ऊपर नहीं बैठे हुए। ये हकीकत वाली बात है। अब यहाँ पर इसका जो मेन फ़र्क आ जाता है, जो दूसरी चीज़ आती है ना, वो इसके शॉक्स हैं। अब यहाँ पर जो कंफर्ट लेवल आप लोगों को मिल रहा है इसके फ्रंट शॉक्स के अंदर, आल दो ये वाला जो इसका शॉक्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हैं, बहुत अच्छे शॉक्स हैं। और यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। इसके शॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है फ्रंट के ऊपर। और बैक के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जो शॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाले असल में स्विंग आर्म है, और ये एडजस्टेबल है। यहाँ से आप 5 स्टेप जो है ना एडजस्ट इनको कर सकते हो, ये वाले शॉक्स को। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर इस बाइक को देखते हो, तो यहाँ पर सबसे पहली तो जो कंफर्ट लेवल में चीज़ आती है ना, वो इसकी सीट आ गई। दूसरा जो कंफर्ट लेवल में जो चीज़ आती है वो इसके शॉक्स है। अब इसके शॉक्स दोस्तों आप लोग देखो, सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने जो शॉक्स दिए हैं ना, वो हाइड्रोलिक शॉक हैं। इसके शॉक्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बड़े मज़े के शॉक्स हैं।
इनकी जो जंपिंग है ना वो बड़ी मज़े की है, ये फील नहीं करवाती है कि आप बाइक के ऊपर बैठे हो या नहीं बैठे हो, ठीक है। तो आप ना ये सबसे पहली चीज़ आती है इसके शॉक्स की, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है, इसका जो बैक शॉक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बड़े मज़े के शॉक्स हैं ये, उससे उससे बेहतर हैं। सुजुकी GS 150 के जो शॉक्स हैं ना, उससे ये वाले शॉक्स बेहतर हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, वो पूछते हैं कि हम जी सुजुकी GR 150 के शॉक लेकर तो सुजुकी GS 150 में लगा लें। तो दोस्तों आप नहीं लगा सकते हो, इसकी ना एडजस्टमेंट का फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा, इसका भी फ़र्क है, इसकी लाइन एंड लेंथ का भी फ़र्क है, और सुजुकी GS 150 का जो शॉक है उसकी भी लाइन और लेंथ का फ़र्क है। तो यहाँ पर ये वाले शॉक से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, अब जो तीसरा इसके अंदर जो फ़र्क निकलता है वो इसके इंजन में निकलता है कि सुजुकी GS 150 के अंदर जो दोस्तों आप लोगों को इंजन मिल रहा है ये विदाउट बैलेंसर शाफ्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हैरान होता हूँ कि 100 की स्पीड के ऊपर भी इसके अंदर इतनी वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फ़र्क अगर आपने देखना है बैलेंसर शाफ्ट वाले इंजन का, तो यहाँ पर ये वाला जो इंजन है ना दोस्तों, ये सुजुकी GR 150 का, ये भी आल दो दोस्तों 150 सीसी कैटेगरी का इंजन है, और SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर ही ये मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर ना वाइब्रेशंस आप लोगों को कोई नहीं मिलती हैं, इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट मिलता है, इसकी वजह से इसको वाइब्रेशंस फ्री आप कह सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। बड़ी मज़े की जो है ना इसकी राइड निकल कर आती है। और इसके अंदर यहाँ पर अब मैं सबसे बड़ा जो फ़र्क मैंने आपको बताया है ना, वो इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल के अंदर निकल कर आता है। अब दूसरा फ़र्क दोस्तों क्या बन जाता है, वो आता है इस दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज का। अब यहाँ पर सुजुकी GS 150 के अंदर जो आप लोगों को दोस्तों कारपेटर मिल रहा है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो कारपेटर है ये दोस्तों इसके अंदर ना डबल बटरफ्लाई कारपेटर मिल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डबल बटरफ्लाई कारपेटर है और बड़ा ही ना जानदार किस्म का कारपेटर है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो शहर के अंदर 40 से 45 और लॉन्ग रूट पर ये बाइक 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देता है। इस कारपेटर की वजह से अगर आपने इसको बिला वजह जो है ना इसको खोला ना हो, इसके ऊपर अपनी अमेंडमेंट ना की हो, तो तब ये फ्यूल एवरेज देता है। लेकिन अगर आप सुजुकी GR 150 की जो फ्यूल एवरेज है वो देखते हो ना, तो यहाँ पर जो इसका कारपेटर आपको मिल रहा है ना, वो दोस्तों सीधी सी बात है, ये लाइन अप वाला कारपेटर। तो ये जो सुजुकी वालों ने पॉलिसियाँ चलाई हुई है ना कि इस बाइक में जो चीज़ें नहीं हैं वो GS 150 में है, जो उसमें है वो इसमें नहीं है, ये बड़ा मसला है। अगर ये लोग GS 150 वाला कारपेटर इसमें दे देते तो कितना मज़ा आना था, लेकिन नहीं दिया इन्होंने यही वाला ये लाइनअप वाला कारपेटर यहाँ पर दे दिया है। ये डबल बटरफ्लाई कारपेटर नहीं है, आम सा कारपेटर है, जिसकी वजह से दोस्तों जो इसकी फ्यूल एवरेज है ना वो शहर के अंदर बमुश्किल 30 निकलती है, और लॉन्ग रूट के ऊपर बमुश्किल जो है ना 35 से 40 निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। लेकिन जो इसका दोस्तों कम्फर्ट लेवल है ना, कम्फर्ट लेवल पर आकर ना ये बाइक अखीर है, इससे ऊपर कंफर्ट लेवल मैं कहता हूँ किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना मैटर करती हैं। बंदे ने जो पैसे भरे होते हैं ना वो बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं। अब ये जो बाइक है ये मैंने लिया था, उस वक़्त था ये 3,80,000 का, अब ये 3,90,000 का हो चुका है GS 150। और ये वाला जो बाइक है ये मैं अब लेकर आया हूँ 5,47,000 रुपये का। फ़र्क है पैसों का, ठीक ठाक किस्म का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क उस वक़्त बिल्कुल दोस्तों धूल जाता है, बिल्कुल बंदा जो है भूल जाता है इस फ़र्क को। और इस बाइक के ऊपर राइड करता है ना तो पैसे भी ना सब कुछ भूल जाता है, हर चीज़ भूल जाता है। अब यहाँ पर मैं इसका फ़र्क मेन दिखाता हूँ, जो बाकी चीज़ों में मुझे फ़र्क फ़ील होता है, ठीक है। सबसे पहला जो फ़र्क फ़ील होता है ना वो इसका जो मीटर है, ये बड़ा कमाल का मीटर है। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, और सबसे बड़ी जो मुझे फ़र्क वाली चीज़ लगी है वो इसका गियर इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये इसका जो गियर इंडिकेटर है ये देखें, ये पहला गियर, ठीक है, और ये दूसरा गियर, हाँ दूसरा गियर पीछे, तीसरा गियर, ये चौथा गियर, ये गियर इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये जो फ़र्क है ना दोस्तों, ये देखो ये अड़ गया ना, हाँ ये ना निकलता ही कोई नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर
राइट साइड वाली असम्बली दिखाऊं तो किल स्विच नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड वाली असम्बली दिखाऊं तो उसमें आप लोगों को डिपर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये डिपर दिया गया, ठीक है, ये डिपर चलता है। ये जब डिपर चलता है तो ये देखें ये वाली लाइट ऑन होती है। और क्लच, इसका ये क्लच की प्रेसिंग है। और इसके बाद ये दोस्तों इसका ना वो है फ़र्क है। अब मुझे GS 150 में मैं दिखाऊं तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं, मज़ा नहीं आता। यहाँ पर ये देखें, ये आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, सिर्फ ये स्पीडोमीटर है, ये RPM मीटर है और ये ट्रिप मीटर है, बस और कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड राइट साइड वाली असम्बली देखें तो ये किल स्विच का बटन यहाँ पर मिल जाता है। और लेफ़्ट साइड वाली असम्बली है वो बिल्कुल ही यतीम है, यहाँ पर इन्होंने डिपर ही को नहीं दिया, यहाँ कम अज़ कम डिपर ही दे दो। तो ये जो है ना मेन फ़र्क यहाँ पर निकलता है। उसके बाद इसकी दोस्तों लाइट का बड़ा फ़र्क है। सुजुकी GS 150 की जो लाइट है, गोल लाइट यहाँ पर दी हुई है। और ये लाइट इतनी मज़े की नहीं है, इशारे आप देखो यहाँ पर किस तरह के दिए हुए हैं। और अगर आप GR 150 की लाइट देखते हो तो दोस्तों कमाल की लाइट है, बड़ी मज़े की लाइट है इसकी, बड़ी फिट किस्म की लाइट है। ये देखो, ये मैं आपको डिपर जला के दिखाऊँ इसका, ये देखो बड़ी बड़ी तेज़ लाइट है इसकी ना, और बड़ी अच्छी लाइट है। और इसके ऊपर ये इसका मीटर है, ये इसकी लाइट है। और ये इसके इंडिकेटर देखें कितने मज़े के यहाँ पर इंडिकेटर दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोस्तों इन चीज़ों में ना फ़र्क बड़ा ही ना इंसान को फील होता है। दूसरा एक और फ़र्क बताऊँ, इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर जो व्हील दिए गए हैं ना वो स्पोक व्हील है, ठीक है, 3.5x18 का और पीछे 3x18 का है। इसको साफ़ करना बड़ा ही औखा काम है। इसको साफ़ करना बड़ा आसान है, जस्ट आप कपड़ा लो और इसको साफ़ कर लो। अब एक और भी है कि यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दी हुई है ना, ये डिस्क ब्रेक भी इसकी बड़ी अच्छी है। ABS वाली सिस्टम की ब्रेक बन जाती है, ये जाम नहीं होती है, आप लोगों को उठा के फेंकती नहीं है, स्लोली जो है ना ये ब्रेक लगाती है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ों का दोस्तों फ़र्क है। अब यहाँ पर मेन इसकी चीज़ों की कॉस्ट का भी फ़र्क दोस्तों आ जाता है। कॉस्ट का बहुत सारा फ़र्क है, उसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोगों को महंगी मिलती हैं। अभी तो खैर मैं ये नया बाइक लेके आया हूँ, तो अब मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इसके ऊपर कितना कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है मुझे। हाँ, एक और भी चीज़ है, यहाँ पर ना इसके टैंक में भी फ़र्क है। ये आप इसका टैंक देख रहे हो, कितना चौड़ा टैंक है ना। कैपेसिटी का इतना फ़र्क नहीं, कैपेसिटी उतनी बन जाती है तकरीबन, ये देखें ये। और उसका टैंक आप देखो, ये टैंक का फ़र्क है, ये देखो पुराना लगता है, वो नया लगता है, या फिर मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि मैं नया लेकर आया हूँ इसलिए। तो दोस्तों ये है मेन फ़र्क इन बाइक्स में ना। और इसकी राइड में मुझे फ़ील ये हुआ मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला किया है, ये बाइक अपने भाई को लेकर दी है। और वो भी अच्छी है, अगर आपके पास बजट कम है तो वो वाली ले लें। अगर आपके पास बजट है, अच्छा बजट है, कंफर्ट लेना है, तो फिर आप दोस्तों ये वाली बाइक इस्तेमाल करें। यही है दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।